मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। गर्मियों की छुट्टी का समय था और अमृतसर के पास स्थित एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे और बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर अपने पुराने किस्से सुना रहे थे, जिसे सुन सुनकर नौजवान पक रहे थे। इस गांव का वातावरण हर किसी के दिल को छू लेने वाला था। शहर के शोरगुल से दूर इस गांव की शांति में एक अनोखी मिठास थी। इसी शांति में डूबने के लिए चंदन, जो शहर में एक सरकारी नौकरी करता था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आया था, ताकि वो शहर के उस शोरगुल को भूल सके। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है श्रीधर से। तो जानते हैं आगे क्या हुआ। चंदन, जो कि 40 साल का था, गांव के वातावरण से बहुत प्रभावित हुआ। गांव में उसकी मुलाकात 18 वर्षीय श्रीधर से, जो उसके दूर के रिश्तेदार का बेटा था, उससे हुई। श्रीधर की मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी आंखें और उसका वो अपनापन चंदन को अपनी ओर लुभा रहा था। श्रीधर के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जिससे चंदन उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। चंदन और श्रीधर, इनकी मुलाकात पहली बार तब हुई जब चंदन अपने रिश्तेदारों के खेतों में घूमने गया था। तब वहाँ पर श्रीधर पहले से ही मौजूद था। चंदन ने श्रीधर को तब देखा था जब वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन अब वो उससे तब मिल रहा था जब वो जवान हो चुका था। श्रीधर ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी तरफ दौड़ा चला आया और बड़े उत्साह से उसे गांव के बारे में सब कुछ बताने लगा, जैसे कि किस खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है और किस बाग में सबसे मीठे आम मिलते हैं। उनकी बातचीत के दौरान चंदन ने महसूस किया कि श्रीधर में एक अनोखी मासूमियत और सादगी है, जो उसे बहुत पसंद आई। एक दिन चंदन और श्रीधर आम के बाग में साथ घूमने गए। बाग में हरे भरे पेड़ और आम की मिठास ने माहौल को और भी सुहावना बना दिया था। चारों ओर आम की खुशबू ही खुशबू थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। चंदन को थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो उसने अपनी शर्ट खोल दी और वो बनियान में बैठा था। श्रीधर ने चंदन को देखा, फिर उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया, पर उसने फिर से चंदन को देखा और वो चंदन को बस देखे जा रहा था। चंदन ने श्रीधर से पूछा, क्या हुआ? श्रीधर खामोश हो गया। वो उठ खड़ा हुआ और फिर वो आम तोड़कर लेकर आया। उसके बाद उसने चंदन को अपना आम दिया और चंदन ने उसका आम चूस चूस कर खाया। उस समय चंदन ने महसूस किया कि वह श्रीधर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों सट के बैठ गए थे। श्रीधर की मासूमियत और उसकी चंचलता चंदन को बहुत पसंद आई और श्रीधर को भी चंदन का स्नेह भरा स्वभाव पसंद आ गया था। वे दोनों अब हर रोज़ आम के बाग में मिलते, अपने दिलों की बातें करते और आम खाते। धीरे धीरे उनका रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। चंदन शहर के बारे में श्रीधर को बताता था और श्रीधर चंदन को गांव के बारे में सब कुछ बताता था। किसका किसके साथ चल रहा है, किसका किसके साथ क्या है, सब कुछ उसने चंदन को बता दिया था। चंदन ने गांव में जो नदी थी, उसके किनारे के नज़ारे के बारे में बहुत सुन रखा था। एक रोज़ उसने श्रीधर से कहा कि क्या हम उस नदी पर जा सकते हैं। श्रीधर ने कहा, शाम के समय चलेंगे, तब मौसम भी ठंडा होगा और वहाँ अच्छा भी लगेगा। चंदन ने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। पूरे दिन चंदन इंतज़ार करता रहा कि श्रीधर कब उसके पास आएगा। श्रीधर कुछ काम से बाहर गया हुआ था, तो शाम के 6 बज चुके थे और चंदन ने उम्मीद खो दी थी कि अब श्रीधर आएगा।
पर 6:15 तरफ श्रीधर भागता हुआ आया और चंदन से बोला कि चलो नदी पर चलना है। चंदन बोला पर अब तो लेट हो चुके हैं। श्रीधर बोला नहीं, अभी लेट जैसा कुछ भी नहीं, सूर्यास्त बस होने को है, नदी पर चलो, बहुत अच्छा लगेगा। चंदन श्रीधर के पीछे बैठ गया उसकी साइकिल पे और श्रीधर चंदन को साइकिल से नदी के किनारे ले गया, जहाँ दोनों ने उस डूबते हुए सूरज को साथ में देखा। पूरी नदी नारंगी रंग की हो चुकी थी और आसमान का वातावरण बहुत अधिक सुंदर था। नदी की ठंडी हवा और शांत पानी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। श्रीधर ने चंदन को पानी पिलाया और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे दोनों नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करते रहे। उनकी बातें मानो कभी खत्म ही नहीं होने वाली थीं। उन्होंने अपने दिल की हर एक बात एक दूसरे से कह दी। नदी के किनारे चंदन ने श्रीधर का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उस पल में उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में छिपे प्रेम को महसूस किया। गर्मी की रातों में गांव में छत पर सोने का कुछ और ही मज़ा होता है। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, चंदन और श्रीधर छत पर बैठे चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। ठंडी हवा और चांद की रोशनी में दोनों के बीच का रिश्ता चमक सा रहा था। चंदन ने धीरे धीरे श्रीधर का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। श्रीधर चंदन की बाहों में था। दोनों एक दूजे को बस देख रहे थे। चंदन श्रीधर की ओर बढ़ा। उसने श्रीधर के होठों को अपने होठों से छुआ और फिर धीरे धीरे करके उसके होठों को अपने होठों में कस लिया। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे और उनकी आंखें एक दूसरे की आंखों में झांक रही थीं। चांदनी रात और ठंडी हवा ने उनके प्रेम को और भी पवित्र बना दिया था। उन्होंने अपने प्यार को बिना किसी शब्दों के एक दूसरे के स्पर्श से महसूस कर लिया था। चंदन और श्रीधर का रिश्ता, जो वो समझते थे कि छुपा हुआ है, वो अब छुपा हुआ नहीं रहा था। श्रीधर के छोटे भाई ने चंदन और श्रीधर को उस दिन रात में छत पर आपस में किस करते हुए देख लिया था, जो उसने अपनी माँ को बता दिया था। श्रीधर की माँ चंदन से बेहद नाराज़ थी। उन्होंने चंदन को अलग से बुलाया और उससे बात की। उन्होंने चंदन से पूछा, ये सब क्या है? तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा देता है? और क्या तुम्हें ये सब करना चाहिए? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही आग है तो? चंदन मुंह लटकाए नीचे खड़ा था। वो जानता था कि उसका कुछ भी बोलना व्यर्थ है, पर श्रीधर की माँ, वो तो शांत ही होना नहीं चाहती थी। वो चढ़ती गई और चंदन के ऊपर चढ़ती गई। चंदन बेचारा डर के मारे बस दबा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्यार करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। श्रीधर एक वयस्क था, कोई छोटा बच्चा नहीं। चंदन चाहता था कि श्रीधर इसमें उसका साथ दे, पर श्रीधर वहाँ नहीं था। श्रीधर की माँ ने चंदन को इस हद तक बेइज्जत किया और उसके सामान को उठा के घर के बाहर फेंक दिया, जिससे मोहल्ले पड़ोस के लोग आसपास के पूछने आ गए कि क्या हुआ। अब उनको बताया तो जा नहीं सकता था, इसलिए चंदन ने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। जब शाम में श्रीधर आया तो उसने घर पर चंदन को नहीं पाया। उसने अपने भाई से पूछा कि चंदन अंकल कहाँ हैं, तो वो हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ श्रीधर के ऊपर भी भड़क गई और बोली, तेरी काली करतूत चंदन के साथ मुझे पता चल गई। मैंने चंदन को निकाल दिया है और अगर तू नहीं सुधरा तो मैं तुझे भी निकाल दूंगी। श्रीधर हैरानी से देख रहा था। वो अपनी माँ के पास गया, उनके पास बैठा और बोला, क्या काली करतूत माँ? श्रीधर की माँ गुस्से में तिमतमा गई और बोली, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा था चंदन के साथ छत पर रात में? श्रीधर समझ चुका था कि माँ को सब पता है। श्रीधर ने माँ से बोला, आपको किसने बोला? वो बोली, छोटे ने बोला है। श्रीधर बोला, माँ आप एक बच्चे की बात पर विश्वास कर रही हो। कल उनकी आंख में कचड़ा चला गया था, मैं वो निकाल रहा था। माँ बोली, हाँ समझ रही हूँ कितना कचड़ा गया था। सारा कचड़ा होठों में गया था ना, जो तू होठों में से निकाल रहा था। श्रीधर चुप हो गया। उसकी माँ फिर से श्रीधर पर चिल्लाई और जोर से बोली,
अगर तूने दोबारा ये हरकत किसी के भी साथ की तो मैं भगवान कसम खा के बोलती हूँ तुझे इस घर से निकाल दूंगी। श्रीधर भी गुस्से में आ गया और वो बोला, क्या निकाल दोगी लगा रखा है, निकालो, अभी निकालो। और मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, और चंदन को एक बार नहीं बार बार लगातार चूमूंगा। श्रीधर की माँ गुस्से से तिमतमा उठी। उन्होंने श्रीधर के गाल पे जोर का थप्पड़ मारा। श्रीधर गुस्से में घर छोड़ के निकल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि चंदन कहाँ गया होगा। पहले वो बस स्टैंड गया, वहाँ जाके उसने चंदन को ढूंढा पर चंदन वहाँ नहीं था। फिर वो रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ पर उसे चंदन बैठा हुआ मिला। श्रीधर को देख चंदन अपनी नज़रें चुरा रहा था। श्रीधर उसके पास गया और बोला, अब यूं ही मुझे छोड़ के जा रहे हो? आप तो इतनी आसानी से डर गए, अभी तो पूरा समाज बाकी है। क्या बस इतना ही प्यार था आपका मेरे लिए? चंदन नम आंखों से श्रीधर की तरफ देखते हुए बोले, श्रीधर, मेरा प्यार क्या है वो तुम जानते हो, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही उम्र है तुम्हारी इस प्यार को सारी दुनिया के सामने लाने की। तुम अभी पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ। श्रीधर बस शांति से सुन रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, या तो आज आप मेरे साथ चलोगे या फिर आज आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ दोगे। चंदन दुविधा में था। वो श्रीधर को समझाने की कोशिश में लगा था, पर श्रीधर ने बोला, मेरा प्यार आपके प्यार की तरह नहीं जो पल भर में पलट जाए। मैंने सच्चा प्यार किया है आपसे। चंदन ने श्रीधर से पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? श्रीधर ने हंसते हुए कहा, क्या करना चाहूँगा मैं? डेफिनेटली आपके साथ ही जाना चाहूँगा ना, आपके साथ ही रहना चाहूँगा। चंदन ने पूछा, फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? श्रीधर ने कहा, माँ बाप समझेंगे तो वैसे भी नहीं, और अगर यहाँ रहा तो शायद मैं जीते जी मर जाऊँगा। आपके साथ शायद मैं थोड़ा और जी जाऊँ। चंदन ने श्रीधर का हाथ थामा और उसे भी अपने साथ ट्रेन में लेके चला गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करो यार।